जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक हुआ है और 26 जान गई है, तब से देश सदमे में है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। एक पहलू को मान तो रहे हैं, लेकिन एक बात को झुठला रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से एक तरफा बोल रहा है, तो कोई हिंदू मुस्लिम के बात पे सीधे नकारा बन जा रहा है। अगर तुम्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो औकात नहीं है, तो चुप रहो। अगर तुम सच नहीं बोल सकते हो तो चुप रहो। ये समय राजनीति की नहीं है, बल्कि सही सवाल और सही जवाब देने की है कि क्यों हमारे 26 नागरिक सिर्फ हिंदू होने के वजह से मारे गए। और ये बात सत्य है। 10 साल से आप सत्ता में हैं और हिंदू भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी हिंदू और गृह मंत्री भी हिंदू हैं। फिर भी कश्मीर में हिंदू नाम पूछकर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? तीनों सर्वोच्च पद पे हिंदू के बैठने के बावजूद भी कश्मीर में हिंदू खतरे में क्यों है? इसका जवाब आखिर किसे देना होगा और इसका जवाब किसको देना चाहिए? लेकिन इतना बेशरम लोग हैं इस देश में कि एक पहलू को तो मानते हैं कि इसमें सरकार की गलती है, लेकिन एक पहलू को नहीं मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम पूछकर वहां पे गोली मारा गया। ये 10 साल का बच्चा का इंटरव्यू जाकर देखिए, वो कैसे रो रो कर बोल रहा है कि मेरे पिताजी से पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, और जब उनसे कलमा पढ़वाया गया, वो जब कलमा नहीं पढ़े तब उनको गोली मार दिया गया। और ये सत्य है कि वहां पे हिंदू और मुस्लिम पूछ कर मारा गया। जो मासूम मरे हैं उनको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ तब मिलेगा जब ये बयानबाजी छोड़कर सही दिशा में काम किया जाएगा। उन 5 आतंकवादियों को जब तक जहन्नुम नहीं भेज दिया जाता है, तब तक उन 26 आत्माओं को शांति नहीं मिलने वाली है। उन 26 लोगों का बदला तभी होगा जब वो 5 आतंकवादी मारे जाएंगे और घसीट कर अपने देश में लाए जाएंगे। वो 5 आतंकवादी को जहन्नुम जब भेजा जाएगा, उसके बाद उन 26 आत्माओं को शांति मिलेगा। इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। आखिर घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी वो आतंकवादी कहाँ चले गए? उन्हें आसमान निगल गया या धरती उन्हें खा गई? वो क्यों नहीं मिल रहा है? बयानबाजी के खंडहर में इंसाफ नहीं मिल सकता। जो खून बहा है 26 लोगों का, वो खून का बदला खून ही होना चाहिए। और जब तक उन लोगों को जहन्नुम नहीं भेजा जाएगा, उन जिहादियों को मटिया मेल नहीं कर दिया जाता, तब तक उन 26 लोगों को आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। और आखिर एक सवाल और भी बनता है कि आखिर क्यों हमारी इंटेलिजेंस बार बार फेल पड़ जाती है? हम 5 सालों में शांति लाते हैं और उसके बाद वो 5 मिनट में आकर अशांति फैलाकर हमारे 5 साल के कार्यों को बेपानी फेर कर चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। 10 साल से मोदी जी आप सत्ते में हैं। ने कहा था मोदी जी, आपके विश्वास के भरोसे लोग कश्मीर में गए थे। पहले इतना पर्यटक कश्मीर में नहीं जाते थे, लेकिन जब आपने कहा कि कश्मीर अब आतंकवाद मुक्त हो गया है, हमने नोटबंदी करके आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया है। आर्टिकल 370 हटाकर मैं आतंकवादियों का सफाया कर दिया हूं। आपके भरोसे लोग कश्मीर में गए थे, कैसे चूक हो गई और ये 26 लोगों की इतनी दर्दनाक मौत हो गई? इसका जिम्मेवारी तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही के भरोसे लोग कश्मीर गए थे। मैं विपक्ष में बैठे नेता से भी कहूंगा, मोदी जी जो भी करना है जल्दी कीजिए। पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि ये जो 26 जाने गई है, ये सिर्फ जान नहीं, बल्कि सिर्फ ये 26 लोगों पे हमला नहीं, बल्कि इस देश पे हमला हुआ है। ये माँ भारती के छाती पे हमला हुआ है। विपक्ष के नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष का साथ दे और इस समय एकजुट होकर इस आतंकवादियों का जवाब देना, इन जिहादियों का जवाब देना आपका कर्तव्य है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगली बार अगर आप सत्ता में आएंगे और आपके सरकार में भी अगर ऐसा होगा, तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, आपको भी दोषी ठहराया जाएगा। इससे बेहतर है कि आप वर्तमान सरकार का साथ देकर इनका सफाया कीजिए, क्योंकि ऐसे जिहादी अगर धरती पे रहेंगे तो इस धरती का विनाश होते रहेगा और निर्दोष लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, वो बिना वजह मारे जाएंगे। मानवता कभी पनप नहीं सकती है अगर ऐसे जिहादी धरती पे रहे।
बाकी आप सभी का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पहलगाम अटैक पर सरकार को क्या करना चाहिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।